जय हिंद, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली अपन पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 7 पर, समाकलन में। देखिए, इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया है, थोड़ा सा उसका कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं। 6.3 हम लोग वो चल रहा था, वहां से हमने स्टॉप किया था ना, जहां से अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगे थे। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे थे। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरी तरह से देख नहीं रहे थे, इसलिए उसको हमने थोड़ा सा रोक दिया है। सिलेबस पर वापस आ गए हैं। चैप्टर 7 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो चैप्टर 6 का कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। ठीक। चैप्टर 7 समाकलन। इसका सबसे पहले अपने को फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा। देखिए, पहले पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक। अब फॉर्मूला अवकलन और समाकलन मैं दोनों का एक साथ लिखा रहा हूं, आप लोग अलग अलग लिख लेना। इधर अपन लिखते हैं अवकलन और इधर हो जाएगा हमारा समाकलन। अवकलन और समाकलन। देखो, अवकलन का जस्ट उल्टा होता है समाकलन, याद रखिएगा। अवकलन का उल्टा होगा समाकलन। ओके, ठीक। इतना तो बात समझ में आ गई, समझ में आ गई जी, सही बोले। आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला फॉर्मूला है हमारा, अवकलन में क्या करते हो, डी बाय डी एक्स। एक्स, हमें एक्स का अवकलन करना रहता है, तो इसका आंसर कितना आता है, 1। डी बाई डी एक्स यानी कि एक्स का अवकलन 1। वैसे ही समाकलन 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। उल्टा, जो अवकलन का आंसर रहेगा समाकलन का क्वेश्चन बनेगा, और अवकलन का क्वेश्चन रहेगा वो समाकलन का आंसर बन जाएगा। dx का समाकलन हम कर देंगे x। इतना बात समझ में आ गया? ओके, चलिए दूसरा फॉर्मूला जानते हैं। दूसरा फॉर्मूला, यहां पर d बाय डी एक्स लेते हैं। d बाय डी एक्स, मान लो कोई कांस्टेंट है तो इसका अवकलन निकलता है हमारा 0। यहां पर जैसे a इंटू डी एक्स हो गया, तो इसका a अपना बाहर आएगा, फिर उसके बाद समाकलन करेंगे dx का, तो ऊपर में बताया गया है, तो इसका हो जाएगा ax। इतना बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट, अब सिंपल फॉर्मूला देखते हैं। d बाय डी एक्स है, x की पावर n का मुझे अवकलन करना है, तो ये बनाएगा n x n माइनस 1। इसको हमने कई बार कर रखा है, पढ़ चुके हैं। देखो, इसका एकदम सिंपल सा ट्रिक है। पावर में जो दिख रहा है, पावर को सामने में लाओ और एक कम कर दो, सीधा बात। जैसे पावर में ये मुझे x की पावर 5 का अवकलन करना है, मैं पावर को सामने में लाऊंगा और पावर में एक कम कर दूंगा, हो गया अवकलन। ठीक। 4x की पावर 3 है, 4 का 4 हो गया, पावर में 3 है, 3 को मैं सामने में लाऊंगा और इसमें एक कम कर दूंगा। आ गया बात समझ में? ओके। यहां पर इसका सिंपल फॉर्मूला है हमारा, क्या है, अगर हमें x की पावर n इसका समाकलन करना है, क्या करना है, समाकलन, तो ये बन जाएगा, अभी पावर को ऊपर में हमने घटाते थे, इस बार पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद पावर सामने में आता था, यहां पर पूरे का जो पावर रहेगा वो नीचे में आ जाएगा, भाग हो जाएगा। एकदम बात समझ में आ गई? ओके, आ गई आ गई, ये बात तो समझ में आ गई, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। अगला देखते हैं, चौथा। अब त्रिकोणमिति फलन पर आप एक मिनट इसका और जान लो। d बाय डी एक्स, अगर मुझे e की पावर x का अवकलन करना है, तो ये हमारा होगा e की पावर x। e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही रहेगा। ओके, सेम वैसे ही e की पावर x इंटू डी एक्स, इसका समाकलन भी e की पावर x ही होगा। ओके, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होगा, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही रहेगा, उसमें कोई छिड़कानी नहीं करनी है।
ये चारों फॉर्मूला एकदम क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। नया फॉर्मूला देखते हैं। चलो नहीं तो यहां एक फॉर्मूला और बताता हूं, पांचवा, डी बाय डी एक्स, और ये हो गया हमारा लॉग एक्स। लॉग एक्स, लॉग एक्स का अवकलन हम लिखते हैं 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स का अवकलन पढ़े हैं 1 अपॉन एक्स। यहां पर 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, 1 अपॉन एक्स का जो समाकलन है वो हमारा निकलेगा लॉग एक्स मेरे भाई। क्या आएगा? लॉग एक्स। अब पता चला अवकलन का जस्ट अपोजिट चल रहा है समाकलन। यहां जो अवकलन में हमारा आंसर आ रहा है वो समाकलन का क्वेश्चन बन जा रहा है। 1 था, 1 का समाकलन किए, ये 0 था, खैर यहां पर तो थोड़ा अलग हुआ, कांस्टेंट राशि है तो यहां उल्टा ही हुआ, e की पावर x का e की पावर x है, यहां 1 अपॉन x आंसर है, 1 अपॉन x क्वेश्चन है। ओके चलिए इतना नोट कीजिए, मिटाते हैं इसको। स्क्रीनशॉट लेकर ही मत रखा करो ना, तुरंत तुरंत मेरे साथ नोट करते चला करो। कर लिए नोट? मिटा दें? चलिए मिटा देते हैं इसको, आगे का भी और पढ़ना बाकी है। इसको मिटाई जाए मिटाई जाए मिटाई जाए ना। चलिए कितना फॉर्मूला पढ़ लिया अपन? 5। छठवां फॉर्मूला, अब सीधा त्रिकोणमिति से स्टार्ट करते हैं ना। छठवां फॉर्मूला क्या होगा देखिए ध्यान से। अब मुझे अवकलन करना है डी बाय डी एक्स, साइन एक्स का अवकलन करना है। किसका अवकलन? साइन एक्स। तो याद रखिए साइन एक्स का अवकलन बन जाएगा कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। अब यहां छठवां, अपने को उसी साइन एक्स का समाकलन करना है। साइन एक्स का समाकलन, तो ये क्या होगा? माइनस में कॉस एक्स, ठीक, अपोजिट होगा। साइन एक्स का कॉस एक्स, यहां साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। ओके यहां तक समझ में आ गया? ठीक, अगला आगे बढ़े। ये छठवां, सातवां, डी बाय डी एक्स। अब हम करेंगे कॉस एक्स का अवकलन। कॉस एक्स का अवकलन, कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा बता सकते हो? पलट, माइनस में साइन एक्स हो जाएगा। क्या होगा? माइनस में साइन एक्स। इसका सातवां, यहां कॉस एक्स का अवकलन करना है, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब बता सकते हैं इसका क्या होगा? साइन एक्स होगा। सही बात, साइन एक्स प्लस में नियतांक लगाएंगे सी। अरे बाकी में भूल गए क्या? यस, यहां भी प्लस सी नियतांक, बाकी सब में लगा लेना ना, इसके पहले जो भी बताया हूं हम सी नियतांक को भूल गए, नियतांक लगाते हैं एक ठो सी। चलिए सातवां क्वेश्चन क्लियर, सातवां फॉर्मूला सॉरी 8वां नंबर का फॉर्मूला। साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, अब क्या बच गया हमारा? सेक टेन, सेक और टेन, इतना बचा ना। तो डी बाय डी एक्स, साइन कॉस, तो उसके बाद डायरेक्ट हम ले लेते हैं टेन एक्स। टेन एक्स का जो अवकलन है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। चलिए मैं पहले अवकलन को लिखा देता हूं, उसके बाद समाकलन कर लेंगे। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। नौवां, डी बाय डी एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। याद रखेंगे टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो वैसे ही सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा? सॉरी, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहां तक एकदम क्लियर। अब एक फॉर्मूला और बनेगा यहां पर क्वेश्चन, ये टोटल 9 फॉर्मूला। 10वां, अब किसका बना है? डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स। एक चलिए टेन के बाद अपन सीधा कॉट का बना देते हैं, फिर सेक के बाद कोसेक का बना देंगे। टेन का हो जाएगा कॉट एक्स। क्या है? टेन के बाद क्या लिखेंगे? कॉट एक्स। कॉट एक्स का जो अवकलन है ये होगा हमारा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होगा? माइनस का
कोसेक स्क्वायर एक्स। ये था हमारा अवकलन का फॉर्मूला। जस्ट अब समाकलन में आएंगे। यहां 8वां नंबर सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां देखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये आंसर आ जाएगा। क्या होगा हमारा tan x प्लस सी। ये इसका जो आंसर है वो इसका क्वेश्चन रहेगा, ये इसका आंसर उसका क्वेश्चन रहेगा। ठीक, 8वां। 9वां नंबर में आगे बढ़ते हैं। यहां सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स बराबर, ये क्या होगा हमारा, अब बता सकते हो सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होगा। यस, सेक एक्स क्या हो जाएगा हमारा, सेक एक्स, एकदम सही बात। अब देखिए 10वां नंबर, कोसेक स्क्वायर एक्स दिया है, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू में लगाएंगे डीएक्स, डीएक्स भूल गए, डीएक्स भूल गए भाई, क्या दिखा, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका बनाए ना, तो इसका आंसर को बनाओ ना, क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अंदर में है तो क्या बचा, कॉट एक्स ही बचा, क्या बचा, कॉट एक्स, कॉट एक्स प्लस में क्या आएगा, नियतांक सी लगाओगे। अब यहां पर तो माइनस लगे, माइनस को जोड़ दो, सिंपल। ठीक, ये था हमारा पूरा 10 फॉर्मूला। आई होप पूरा का पूरा 10 का 10 फॉर्मूला आप लोगों के दिमाग में बैठा होगा। इतना फॉर्मूला आप लोग पहले क्लियर करो, उसके बाद अपन इनवर्स वाला फॉर्मूला देखेंगे। ठीक, एक ही दिन पूरा फॉर्मूला बताना हानिकारक हो जाएगा। छोटा छोटा 5-5 10-10 क्वेश्चंस को पहले अपन याद करते चलेंगे, 5-5 10-10 फॉर्मूला, फिर पूरा क्लियर जाएगा। ओके, चलिए आज की क्लास में हम बस इतना ही छोड़ते हैं पूरे फॉर्मूला के साथ। कल हम पढ़ेंगे 7.1 स्टार्ट कर देंगे इसके क्वेश्चंस को। ओके, चलिए।